आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 15वां अध्याय 14 वचन। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। देखो, उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। अकाल पड़ने की वजह से यहाँ पे एक व्यक्ति कंगाल हो गया। अकाल पड़ने की वजह से वो भूख से परेशान हो गया। अकाल पड़ने की वजह से उसको ना घर था, उसको ना रहने के लिए कोई स्थान था और ना खुश था, और वो भयंकर दुख में था क्योंकि उस देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, कौन था ये व्यक्ति? क्यों उस देश में गया और क्यों वहाँ पे अकाल पड़ा और वो क्यों कंगाल बन गया? तो मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में उड़ाव पुत्र को प्रभु परमेश्वर आपके सामने लेकर आ रहा है। उड़ाव पुत्र उसकी इच्छा के अनुसार, खुद की खुशी के अनुसार, उसको जो अच्छा लगता है और जिस मार्ग से उसको जाने के लिए अच्छा लगता है और जिस मार्ग को उसको जाने के लिए उसने सोच के रखा है, उसके इच्छा के अनुसार, उसकी पसंद के अनुसार उसने उसके जीवन में प्लान बना कर रखा था और उसी के अनुसार वो उसकी पिता से संपत्ति बांट ली और उसके पिता के पास जो जो संपत्ति उसने ले लिया वो सब लेकर वो दूर देश को गया। क्यों गया? क्योंकि वो उसकी खुद की इच्छा के अनुसार जीना चाहता था, खुद की पसंद के अनुसार जीना चाहता था। वो खुद की इच्छा के अनुसार वो अलग अलग रीति के देखो, अलग अलग गांव में जाकर, दूर देश में जाकर गंदे फ्रेंडशिप करते हुए, गंदे लोगों से सहवास करते हुए उसके जीवन में उसकी खुद की इच्छा के अनुसार वो जाने के लिए पिता को छोड़कर, पिता की पसंद को छोड़कर, पिता की इच्छा को छोड़कर, पिता ने जो बोला, आज्ञा दिया था कि मुझे छोड़कर नहीं जाना, लेकिन वो पिता को छोड़ दिया, पिता के घर को छोड़ दिया, पिता के प्यार को छोड़ दिया, पिता के सहवास को छोड़ दिया, पिता के घर में जो देखो सुख था उसको छोड़ दिया, पिता के घर में जो कंफर्ट था उसको छोड़ दिया। लेकिन उड़ाव पुत्र उसके पसंद के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार वो दूर देश में जाकर बैठा। खुद का डिसीजन वो ले लिया, खुद की पसंद को वो ले लिया, खुद की इच्छा को वो ले लिया, खुद की पसंद के अनुसार उसने कदम डाला। इसलिए मेरे प्रियो, जिस देश में वो गया था उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ने की वजह से वो कंगाल बन गया। देखो मेरे प्रियो, कितना भयंकर खुद के निर्णय का, देखो खुद के निर्णय की वजह से कितना दुख को सहन करना पड़ता। खुद के निर्णय को लेते समय बहुत सोच समझ कर लो। खुद के निर्णय को लेते समय, खुद डिसीजन करने का समय जब आपके सामने आता है तो बहुत सोच समझ कर ही आप डिसीजन लो, बहुत सोच समझ कर ही आप डिसीजन मेकिंग करो, बहुत सोच समझ कर ही आप कदम डालो। मेरे प्रियो, पिता ने तो उसको बहुत बार बोला कि मत जा बेटा, तू मेरे पास रहे, मेरे संग रहे, मैं तुझसे प्यार करूँगा, तू मुझसे प्यार कर। घर में तो नौकर है, घर में तो धन संपत्ति है, घर में तो कंफर्ट है, घर में से मत जा। उड़ाव पुत्र के पिता ने बहुत बार उसको बताया, लेकिन उड़ाव पुत्र ने नहीं सुना। मेरे प्रियो, उड़ाव पुत्र ने पिता की बात को बाजू में रखा, उड़ाव पुत्र में पिता की आज्ञा को बाजू में रखा, उड़ाव पुत्र ने पिता की इच्छा को बाजू में रखा, उड़ाव पुत्र पिता की आशा को बाजू में रखा, उड़ाव पुत्र पिता की आज्ञा को रद्द किया, उड़ाव पुत्र ने उसकी इच्छा के अनुसार कदम डाला। इसलिए वहाँ पे कितना दुख उसने सह लिया। खुद की इच्छा से गया, खुद की पसंद से गया, खुद की इच्छा के अनुसार उसने कदम डाला, संपत्ति ले लिया, धन ले लिया, दूर देश गया, वहाँ पे एंजॉय किया, खुद की इच्छा के अनुसार लाइफ को अच्छे से वो एंजॉय करते गया और खुद की इच्छा के अनुसार पूरी रीति से वो बिगड़ गया। लेकिन देखो, जब उस देश में
अकाल पड़ा तो कंगाल हो गया। अगर पिता के पास अगर वो रहता था तो कंगाल भी नहीं होता था, उसको देखो अकाल का सामना भी नहीं करना पड़ता था, उसको दुख भी नहीं होता था, उसको कुछ कमी घटी भी नहीं दिखती थी। लेकिन मेरे प्रियो, आज सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो आप अगर यूथ है, आप अगर यंग है तो माता पिता की बात सुनो। माँ पिताजी जो आपके पेरेंट्स बताते हैं तो उसकी सुनो, उसके अनुसार चलो, उसकी इच्छा, उनकी इच्छा के अनुसार आप चलो। खुद के ज्ञान को, खुद की बुद्धि को, खुद के ओन डिसीजन को मत लो मेरे प्रियो। चाहे मैरिज हो, चाहे सेटलमेंट हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन आप यंगस्टर्स है तो प्रभु से, माता पिता से अगुवाई लो, प्रभु से अगुवाई लो। इच्छा के अनुसार मत चलो। ये जवान लड़का उड़ाऊ पुत्र भी पिता को छोड़ा, पिता के घर को छोड़ा, पिता से जो आनंद था वो छोड़ा, पिता की फेलोशिप को छोड़ दिया, पिता के सहवास को छोड़ दिया, पिता से, घर से, नौकर चाकर सब सुख को उसने छोड़ दिया। और वो उसको दुनिया वाले अच्छे लगे, दुनिया के देखो खुशी उसको अच्छा लगा, इसलिए दूर देश को गया। लास्ट में उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सूअर खाते थे, उससे अपना पेट भरता था, क्योंकि देश में अकाल पड़ा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसके पास की धन संपत्ति खत्म हो चुकी थी। और देखो वो सूअर के पास काम करता था और सूअर जो खाते हैं वो भी खाकर पेट को भरता था। घर में तो अच्छे से नौकर चाकर, धन संपत्ति और देखो रेस्पेक्ट और पिता का प्यार, घर में कितना सुंदर वातावरण छोड़ दिया, वो घर में का प्यार छोड़ दिया, घर में की अच्छे से फेलोशिप को छोड़ दिया और देश को खुद के डिसीजन, खुद की इच्छा, खुद की पसंद, खुद का एंजॉयमेंट, उसके अनुसार गया मेरे प्रियो। बहुत कुछ उसने सहा, बहुत दुख को उसने सहा, बहुत कुछ उसने खो गया। परमेश्वर पिता ने भी उसको देखो, उसकी पिता ने बोला कि मेरे घर को मत छोड़, लेकिन उसने घर को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपसे ही बोल रहा है कि घर को मत छोड़ो, प्रभु के मंदिर को मत छोड़ो, खुद के डिसीजन को मत लो, प्रभु से प्रार्थना करना मत छोड़ो, खुद की इच्छा से मत कदम डालो। आप देखो यूथ है तो खुद की इच्छा से मत जाओ, बिगड़ जाओगे, खराब हो जाओगे। आपके संपत्ति, धन संपत्ति आपके पास जब तक पैसा रहता है तो बहुत लोग आपके आगे पीछे रहते, लेकिन आप जब गरीब हो जाओगे तो आपके पीछे कोई नहीं आएंगे। कोई फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा मत रखो, कोई देखो आप किसी फ्रेंडशिप के ऊपर भरोसा मत रखो, लेकिन अच्छा डिसीजन करो। डिसीजन मेकिंग करते समय पेरेंट्स की सलाह लो, पेरेंट्स जो बोलते हैं वही करो मेरे प्रियो। प्रभु आपके संग रहेगा। यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र बहुत बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि वो लास्ट में सुअरों को चराता था और सुअरों का खाना ही खाता था, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। कितना खुशी से गया, उतना दुख से फिर से दोबारा वो पिता के घर को पहुंचा। मेरे प्रियो, सही डिसीजन करो, प्रभु से बैठो, पेरेंट्स से बैठो और प्रभु से अगुवाई लेते हुए आप डिसीजन मेकिंग करो। चाहे पढ़ाई, चाहे मैरिज, कुछ भी हो, लेकिन अच्छा डिसीजन करो, खुद की इच्छा से मत जाओ। प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय में उड़ाऊ पुत्र के बारे में कितना सुंदर आपने बात किया। आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी अच्छा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, अगर यूथ है तो यूथ आप पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार डिसीजन मेकिंग करने के लिए ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता। आज सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।